अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम एफएससी पार्ट 2 का मैथ शुरू करने जा रहे हैं। तो फर्स्ट चैप्टर हमारे पास है फंक्शन एंड लिमिट्स, चैप्टर नंबर 1 है इसका। तो पहले हम ये देखेंगे कि हमारे पास फंक्शन क्या होता है। फंक्शन की जो टर्म थी वो सबसे पहले यूज़ की थी लेबनीज ने 1646 टू 1716 में। ये लेबनीज ने ये टर्म यूज़ की थी। और दूसरा उसने क्या बताया था कि फंक्शन हमारे पास क्या है, रिलेशन ऑफ टू वेरिएबल। फंक्शन हमारे पास रिलेशन है दो वेरिएबल का। अब दो वेरिएबल कौन से हैं, एक वेरिएबल y है और एक x है। तो ये हमारे पास था रिलेशन ऑफ टू वेरिएबल। अब इसमें हमारे पास जो x है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, यानी कि x है जो आज़ाद वेरिएबल है, आज़ादाना। अब उसके बाद y हमारे पास है डिपेंडेंट वेरिएबल, यानी कि y जो है वो डिपेंड कर रहा है x पर। x की जो भी वैल्यू पुट करेंगे तो उसके अकॉर्डिंग हमें y की वैल्यू पुट करेंगे। इसको मैं आपको क्लियर करने के लिए एग्जांपल बताता हूँ। यहाँ करता हूँ x इज इक्वल टू 0, तो y की वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी, 0 प्लस 1, यानी कि y क्या आ गया 1। अब y किस पर डिपेंड कर रहा था, y डिपेंड कर रहा था x पर। तो यहाँ से y जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है और x जो है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। और x की जो वैल्यू होती है उसको हम डोमेन भी कहते हैं, यानी कि अब हमने डोमेन क्या पुट की 0 और रेंज हमें क्या मिल गई 1। तो ये था डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल का कॉन्सेप्ट और डोमेन और रेंज का। नेक्स्ट हम चलते हैं कि डेफिनेशन क्या है। अब उसने क्या बताया था, द रिलेशन, ये रिलेशन है इन विच फॉर ईच वैल्यू ऑफ x देयर एग्जिस्ट यूनिक वैल्यू ऑफ y। ये इस तरह का रिलेशन है कि हमें x की किसी एक वैल्यू, यानी कि x की कोई एक वैल्यू पुट करें, देयर एग्जिस्ट यूनिक वैल्यू ऑफ y, तो उसके अकॉर्डिंग हमें y की जो है वो यूनिक वैल्यू मिलनी चाहिए, यानी कि y की कोई एक वैल्यू मिलनी चाहिए, यूनिक हो वो। तो ये था हमारे पास फंक्शन की डेफिनेशन। अब इसको क्लियर करने के लिए मैं आपको एग्जांपल समझाता हूँ। अब यहाँ पर मैं पुट करूंगा x इज इक्वल टू 1। अब x में जब 1 पुट करूंगा तो मेरे पास y क्या आ जाएगा, y इज इक्वल टू 1 स्क्वायर प्लस 1, तो 1 प्लस 1 2, यानी कि x की मैंने वैल्यू पुट की तो y हमारे पास यूनिक वैल्यू क्या आ गई 2। तो ये था फंक्शन। हमारे पास फंक्शन की डेफिनेशन क्लियर हो गई है। तो यानी कि अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई करते हैं तो ये हमारे पास क्या होगा, फंक्शन। अब यहाँ पर मैं आपको डोमेन और रेंज का भी बताता चलूँ। अब यहाँ पर मैं पुट करके देखूंगा x इज इक्वल टू -2। अब जब -2 पुट करूंगा तो मेरे पास y क्या आएगा, -2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 यानी कि 5। तो डोमेन हमारे पास क्या होगी, अगर डोमेन में देखें 0 पुट करूं तो y आएगा 1, यानी कि डोमेन हमारे पास है -इंफिनिटी टू +इंफिनिटी। इसकी डोमेन हमारे पास क्या होगी, -इंफिनिटी टू +इंफिनिटी, यानी कि इसमें हम -इंफिनिटी माइनस की वैल्यू पे पुट कर सकते हैं, -2 -3। अब इसकी रेंज क्या होगी, तो स्टूडेंट्स इसकी रेंज की बात की जाए तो रेंज देखिए, एक तो इसमें नेगेटिव वाले नंबर नहीं आएंगे, क्यों, -1 होगा स्केयर लेंगे +1, -2 होगा स्केयर लेंगे +2। एक तो माइनस वाले नंबर नहीं आ सकते, दूसरा इसमें हमारे पास 0 नहीं आ सकता, क्योंकि 0 पुट करूंगा तो मेरे पास y क्या आएगा 1। तो यानी कि इसकी जो रेंज है वो कहां से कहां तक है, 1 से लेकर इंफिनिटी तक। तो ये था डोमेन और रेंज। तो ये मैंने आपको बताया फंक्शन का। अब ये देखते हैं कि फंक्शन कब नहीं होता। अब एक एग्जांपल मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। जैसे मेरे पास एक एग्जांपल है y स्क्वायर इज इक्वल टू 3x। अब हम इसको चेक करते हैं कि क्या ये फंक्शन है कि नहीं। इस एग्जांपल से आपको ये डेफिनेशन और क्लियर होगी। अब देखिए मैं यहाँ पर पुट करता हूँ x इज इक्वल टू 3, y स्क्वायर इज इक्वल टू 3 इंटू 3, तो y स्क्वायर इज इक्वल टू 9। स्केयर खत्म करने के लिए हम क्या लेते हैं, टेकिंग स्केयर ऑन बोथ साइड, यानी कि y इज इक्वल टू +-3। अब ये देखिए हमने क्या किया, x की कोई एक वैल्यू पुट की, लेकिन उसके साथ हमें जो y की वैल्यू मिली वो यूनिक नहीं मिली। अब y हमारे पास क्या आ गया, +-3, y की दो वैल्यू आ गई हैं। तो इसका मतलब है ये जो रिलेशन है ये फंक्शन नहीं है। तो ये था, मैंने आपको दो एग्जांपल के थ्रू समझाया कि फंक्शन क्या होता है और कब वो कोई चीज़ फंक्शन नहीं होती, जब x की हमें यूनिक वैल्यू ना मिले। तो उम्मीद है आपको ये क्लियर होगी। नेक्स्ट हम चलते हैं टाइप ऑफ अ फंक्शन की तरफ। स्टूडेंट हमारे पास है टाइप ऑफ अ फंक्शन। टाइप फंक्शन की क्या होती है, तो फर्स्ट हमारे पास है पॉलिनोमियल फंक्शन। अब फंक्शन p ऑफ द फॉर्म, हमारे पास पॉलिनोमियल फंक्शन क्या होगा जो इस फॉर्म में हो, p of x is equal to an xn plus an minus 1 x की पावर n minus 1 plus
अप टू सॉन ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस a1x प्लस a0। तो ऐसा फंक्शन जो हमारे पास इस फॉर्म में हो तो वो होगा पॉलिनोमियल फंक्शन। ये पॉलिनोमियल फंक्शन की थी जर्नल फॉर्म। अब इसकी एग्जांपल देखिए, हमारे पास क्या है 2x की पावर 4 माइनस 2x क्यूब प्लस 2x माइनस 1। अब ये जो फंक्शन है ये भी हमारे पास पॉलिनोमियल फंक्शन है। अब इसमें जो लीडिंग कोफिशिएंट है उसकी डिग्री हमारे पास क्या है 4 है। अब इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है लीनियर फंक्शन। इफ द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल फंक्शन इज 1, यानी कि हमारे पास क्या है पॉलिनोमियल फंक्शन की डिग्री अगर मैं 1 पुट कर दूं तो मेरे पास जो फंक्शन आएगा वो लीनियर फंक्शन होगा। या इसको आप इस तरह भी समझते हैं कि जिसमें हमारे पास a की वेरिएबल हो लीनियर इक्वेशन की फॉर्म में, तो वो फंक्शन हमारे पास क्या होता है लीनियर फंक्शन। अब इसकी एग्जांपल हमारे पास क्या है 2x प्लस 1 जिसमें a की वेरिएबल और साथ कांस्टेंट हो, तो ऐसा फंक्शन हमारे पास होगा लीनियर फंक्शन। नेक्स्ट हमारे पास है आइडेंटिटी फंक्शन। ऐसा फंक्शन जिसमें सिंपल वेरिएबल a की वेरिएबल हो और वेरिएबल की डिग्री क्या हो 1, तो उसको हम कहते हैं आइडेंटिटी फंक्शन। i ऑफ x इज इक्वल टू x, यानी कि a की वेरिएबल है, तो ऐसा फंक्शन हमारे पास क्या होगा आइडेंटिटी फंक्शन। नेक्स्ट हमारे पास है कांस्टेंट फंक्शन। ऐसा फंक्शन जिसमें सिंपल कांस्टेंट टर्म हो। कांस्टेंट टर्म अब रियल नंबर जितने भी हैं तो वो सारे क्या है कांस्टेंट, जिसमें से सिंपल फंक्शन हमारे पास क्या होगा f ऑफ x इज इक्वल टू 3। तो इस तरह के जितने भी फंक्शन होंगे वो हमारे पास क्या होंगे कांस्टेंट फंक्शन जिसमें सिंपल कांस्टेंट हो। नेक्स्ट हमारे पास है रैशनल फंक्शन। अब रैशनल नंबर तो आपने पढ़े थे, नंबर कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p बाय q, सेम एज इट इज है अ फंक्शन ऑफ द फॉर्म ऑफ p ऑफ x ओवर q ऑफ x। अब p ऑफ x और q ऑफ x हमारे पास क्या होंगे पॉलिनोमियल, ये दोनों हमारे पास क्या होंगे पॉलिनोमियल। अब इसमें क्या होना चाहिए q ऑफ x इज नॉट इज इक्वल टू 0। तो इस फॉर्म के जितने भी हमारे पास यानी कि फंक्शन होंगे ओवर की फॉर्म में वो हमारे पास रैशनल फंक्शन होंगे। इसके अलावा हमारे पास है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ऐसे फंक्शन जिसमें ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज यूज हो, sin x cos x tan x cosecant x secant x cot x, तो ये सारे फंक्शन हमारे पास क्या होते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक। इसी तरह इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक क्या होते हैं जिसमें इनवर्स के साथ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी यूज हो। नेक्स्ट हमारे पास है एक्सपोनेंशियल फंक्शन, यानी कि ऐसे फंक्शन जिसमें हमारे पास एक्सपोनेंट की फॉर्म में क्या वेरिएबल हो, एक्सपोनेंट के पावर क्या हो एक्सपोनेंट में वेरिएबल, जो इस फॉर्म में हो y इज इक्वल टू एक्सपोनेंशियल e की पावर ax। तो ऐसे फंक्शन को हम कहते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो स्टूडेंट्स ये था हमारे पास फंक्शन का कॉन्सेप्ट और साथ हमारे पास है टाइप ऑफ अ फंक्शन क्या होती है।